जय माता दी। सभी भक्तजनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पुराणों में वर्णित मकर संक्रांति की कथा को श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उत्साहवर्धन अवश्य करें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले पृथ्वी पर बब्रुवाहन नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली व समृद्धि थी। राजा प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे तथा प्रजा भी राजा का आदर व सम्मान करती थी। उनके राज्य में हरिदास नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे, जिनकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती, जो कि अपने नाम के अनुसार बहुत ही सुशील, धर्मपरायण तथा पतिव्रता थी। पति पत्नी दोनों सदैव ही ईश्वर की भक्ति में रत रहते थे। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए। वह उनके घर से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता था तथा सभी अतिथियों का भी उचित आदर सत्कार करती थी। ऐसे ही हंसी खुशी ईश्वर की भक्ति करते हुए वृद्धावस्था में एक दिन गुणवती की मृत्यु हो गई तो यम के दूत उसे अपने साथ यमपुरी ले गए। यमपुरी में एक ऊंचे सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त जी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त जी के पास सभी प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। चित्रगुप्त जी धर्मराज जी को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ा भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी गुणवती का पूरा ब्यौरा देखकर प्रसन्न हो गए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी भी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ भी पूजा पाठ नहीं किया है तथा कोई भी दान धर्म भी नहीं किया है। धर्मराज जी की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानती कि आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ तथा मेरी ये इच्छा है कि मृत्युलोक पर पुनः वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और इस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए मेरी कथा सुननी चाहिए और एक भी दिन पूजा व कथा नहीं छूटना चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन भी करना चाहिए। नंबर 1, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। नंबर 2, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। नंबर 3, चोरी व अन्य दुष्कर्म नहीं करना। नंबर 4, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि अर्थात पर पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। नंबर 5, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। नंबर 6, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना अर्थात बुद्धि को पवित्र रखना। नंबर 7, पूजा पाठ दान पुण्य इत्यादि करना। नंबर 8, व्रत रखना और व्रत की कहानी सुनना। नंबर 9, सच बोलना तथा सभी के साथ सही व्यवहार करना। नंबर 10, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी 10 नियमों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें तथा साथ ही साथ
चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तथा बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही साथ गरीबों या जरूरतमंदों को कंबल, लोटा, गद्दा, तकिया व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गौदान भी करें। धर्मराज जी से पूरी व्रत विधि सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को करूं तथा इस व्रत का प्रचार भी जन कल्याण के लिए कर सकूं। इस पर यमराज जी ने अपनी सहमति दे दी। पृथ्वी लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी। ये देखकर उनके परिजन बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति को बताया और कहा, हम ये व्रत अवश्य ही करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती व उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष के पश्चात अगली मकर संक्रांति पर उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उनको धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई तथा जीवन पूर्ण होने पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। यह भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। मुख्यतः यह पर्व जनवरी माह की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कब भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन से भगवान सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है और इसी कारण इसे उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र भगवान शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों को तारने के लिए तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद गंगा मैया समुद्र में जा मिली थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मकर संक्रांति पर व्रत और दान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन किए गए दान का 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति के व्रत की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक समय भोजन करने के लिए बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान एवं दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति की मान्यता है। मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का ध्यान और तर्पण करना पुण्य फलदायी माना गया है। प्रिय भक्तजनों, आपको अगर मकर संक्रांति की यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे यह पावन कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। तथा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से उत्साह का संचार होता है। आशा है आपका सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहेगा। जय माता दी।